नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव के दौरान भी कई तरह की खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से वोटर ID चेक कर रहे हैं, जबकि एक नियम के मुताबिक ये प्रशासन का काम नहीं है कि वो वोटर ID चेक करें और उसके बाद एंट्री दें। जो भी वहाँ पे इसके लिए काम में लगाए जाते हैं वही चेक किए जाते हैं जो कि ऑथराइज्ड होते हैं। तो इसको लेकर के जो है वहाँ के लोगों ने ये आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रही है और लगभग कई सारे सीटों पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद से 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। ये जो पूरा मामला निकल करके सामने आया, इस मामले के खिलाफ या फिर इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाया, उन्होंने ट्वीट भी किया और इलेक्शन कमीशन से सख्त एक्शन लेने की अपील भी की और अब जो है एक्शन लेते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हैं। अमीन जी, जिस तरीके से जो अभी उपचुनाव चल रहा है और उस उपचुनाव में क्या माहौल है, किस तरफ हवा चल रही है, ये तो कुछ समय के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब एग्जिट पोल आने शुरू होंगे। लेकिन ये जो मामले सामने आ रहे हैं और ये 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल जो है लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया है। पहले से कई राजनीतिक विश्लेषक और कई लोग ये बात कहते रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी हो जाए, एन केन प्रकरण किसी भी तरह से उसे सत्ता चाहिए, वो सत्ता से हटना नहीं चाहती। तो लोकतंत्र में ये तो गलत चीज है कि जब आप हटना ही नहीं चाहते तो फिर लोकतंत्र किस बात का। इस बात का कई चीजों से उदाहरण सामने आया है। आप ये भी देख लीजिए कि जो अयोध्या में डीएम थे उन्होंने सही तरीके से चुनाव करा दिया और बीजेपी की इतनी किरकिरी हो गई कि वहां से जो है अवधेश प्रसाद जो है जीत गए। तो उसके बाद से डीएम के साथ मीटिंग में यह आरोप लगाया गया कि डीएम ने क्या कहते हैं कि हमारी मदद नहीं किया। भाई डीएम इसमें क्या मदद करे? तो ये चीज चलता रहता है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में देख लीजिए कि चुनाव हार रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आप पैसा बांटने की क्या जरूरत है? आप बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, चुनाव आयोग पहले से भी लोग जो है कई उपनामों से चुनाव आयोग को बुलाते हैं। चुनाव आयोग जो है विपक्ष के लिए जो है हमेशा एक्शन लेता है, लेकिन वही सत्ता पक्ष पे बात आ जाए तो वो जो है चुप्पी साध लेता है। इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। जैसे आप झारखंड में देख लीजिए, इतने वीडियो आए हैं हिंदू मुसलमान के लिए कि वो उसके पास विकास या प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं ऐसा करें, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान है। तो उसी तरह से इसमें से कुछ विशेष ऐसी सीटें हैं, जैसे कुंदरकी ले लीजिए, शीशामऊ ले लीजिए कानपुर की, या मुजफ्फरनगर की सीटें ले लीजिए, वहां पे मुस्लिमों की बहुतायत है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि मुस्लिमों के वोट बैंक को रोक लो या उनको परेशान करो या उनको जो ID चेक करो, जबकि ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। ये पीठासीन अधिकारी जो अंदर बैठा होता है, जो चुनाव की जो सारी प्रक्रियाएं पालन करवाता है, उसके पास वो सारे अधिकार हैं। वो आप जो लेके गए हैं, आप आधार कार्ड या जो भी आपका नाम है उसके हिसाब से वो आपको कराता है। लेकिन पुलिस एक एक्स्ट्रा जो है एफर्ट लगा रही है कि कम वोटिंग हो। ये एक लॉजिक होती है, ज्यादा दूर रखो, ज्यादा परेशान करो, पुलिस का एक माहौल बनाओ, जनता के अंदर डर पैदा हो तो वोटिंग कम होगी तो हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। तो सिंपल सी बात है। लेकिन प्रशासन का ये भी कहना है, जैसा कि इससे पहले अभी हम तस्वीर भी दिखा रहे थे कि उस तस्वीर में प्रशासन जो है वो अनाउंस करते हुए जा रही है माइक में, और वो ये कह रही है प्रशासन कि कृपया करके अफवाह ना फैलाएं। मतलब ये कि उनका ये कहना है कि इस तरीके के जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं अफवाह भी हैं, तो उसको लेकर के वो ये कह रहे हैं कि अफवाह ना फैलाए। लेकिन वहीं पे दूसरी जगह सवाल ये भी उठता है कि अगर ये अफवाह है, अगर ये बेतुकी बातें हैं या फिर जो है विरोधी जो हैं या फिर सत्ता पक्ष जो विरोधी हैं वो इस तरीके की चीज़ों को सिर्फ बनावटी तरीके से पेश कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया? आखिर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी तो 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ऐसे ही हवे में तो उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया होगा। तो ये जो प्रशासन की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अमीन जी, जिसमें प्रशासन जो है वो एक तरीके से मार्च कर रही है और ये अनाउंस कर रही है कि जिसे भी वोट करना है वो कृपया जाकर के अपना वोट करें, अफवाह ना फैलाएं कि उन्हें वोट करने से रोका जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल जो है एक तरह से अप्रत्याशित चीज़ें रहती हैं। आप भी फील्ड में जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम लोगों ने देखा है इन चीज़ों को। इसी चीज़ में हम लोग दिन गुजारते हैं और जो है इसी में जीते और सब कुछ करते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि वही पुलिस है कि पहले जो है अपराध करती है, वही पुलिस जो है फिर जो है कर लेती। आप इसको दूसरे नज़रिए से देखिए कि अभी हाल ही में जो है कई ऐसे एनकाउंटर हुए जिसमें पुलिस पे सवाल उठा। बस एक ही पैटर्न है, एक ही स्टाइल है और एक ही स्टाइल से वो पकड़ना है और एक ही। तो ये सब जानते हैं, हम लोग भी जब फील्ड में वर्क करते हैं तो ये सारी चीज़ें पता होती है। तो जब जो लीपा पोती का जो शब्द यूज किया जाता है वो इसीलिए होता है कि जब पीछे से आप क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान देख लीजिए कि कई पुलिस कर्मियों के जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उससे कई खबरें जो है ओपन हुई और सोशल मीडिया पर घूमती रही कि मुसलमानों का इलाका है, चाँप के रखो, यहाँ वोटिंग मत होने दो। तो ये सारी चीज़ें सबके अंदर है। और जिस हिसाब से अगर जो आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि चुनाव आयोग तभी एक्शन मोड में आता है जब विपक्ष के लोगों का काम होता है, लेकिन वही सत्ता पक्ष के लोगों का हो तो वो चीज नहीं आती। आप इसको एक और नजरिए से देखिए, क्या आप मतलब कि पूरी तरह से आप दिमागी तौर से दिवालिया हो गए हैं कि एक पूरी चुनाव आयोग जो है जब किसी भी चीज की घोषणा करता है या जब यह किसी चीज के बारे में बताता है तो वो पूरी उसमें जो है एक मीटिंग होती है, उसके बाद डेट अनाउंस होने से पहले वो सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि 13 नवंबर को चुनाव था, 13 नवंबर के चुनाव को हटा के 20 नवंबर किया गया, क्योंकि बीजेपी को ये अंदर से खबर थी कि बीजेपी ये चाह रही थी कि जो छठ में जा रहे हैं, जिनको जो है ट्रेन में जगह नहीं मिली है, जिनको बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो घर आए हुए हैं, अगर वो उपचुनाव में रह गए, अगर वोटिंग किया तो वो प्रशासन से गुस्से में है। तो ये सब लॉजिक लगा देते हैं, उसके लिए एक झूठी बात हो जाती है कि चंद्र ग्रहण है या पूर्णिमा है इसलिए ऐसा है। ये सारी लॉजिक होती है। तो जब बीजेपी को कोई चीज करानी हो चुनाव आयोग से तो वो सीधे तौर से लेटर लिख देती है, चुनाव आयोग मान जाता है। लेकिन वही विपक्ष ये बात कहता है तो वो चुनाव आयोग सुनता नहीं। तो ये सब चलती रहती है। उसी का नतीजा है कि लगा होगा कि बीजेपी को कि हम हार जाएंगे चाहे ऐसे, तो इसलिए थोड़ा 7 दिन और आगे बढ़ाओ। अब उसका नतीजा ये है कि आज चुनाव हो रहे हैं तो प्रशासन ही खुद जो है चुनाव रोक रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के आरोप यही है कि विधानसभा की कई सीटों पर, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के बीच जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के जो है कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रशासन उनके वोटर आईडी को चेक कर रही है, जबकि प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है कुछ खास सीटों पर, ताकि वहां पर वोट प्रतिशत जो है वो कम आए, लोग बाहर कम निकले, जिससे किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सके। इस तरीके के आरोप हैं। हम सिर्फ आरोपों पे बात कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ता चलूं कि बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने कानपुर या मुजफ्फरनगर या कुंदर की या जिन सीटों पे जो बवाल हुआ है, जिन पे सस्पेंशन हुआ है, उन अधिकारियों का नाम लिया है और यह भी कहा है कि अगर मेरी सरकार आई तो ना आपका पीएफ बनेगा और ना आपका पेंशन बनेगा। यह भी कहा है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको प्रशासन सही तरीके से देखना, न कि आप बीजेपी के एजेंट बन के देखिए। ये मेरी तरफ से नहीं कहना, ये खुद अखिलेश यादव ने यह बात बोली। चलिए, तो अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया, उस तरीके की बात कही है और कहीं ना कहीं इन आरोपों का असर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दिखा है। इलेक्शन कमीशन ने भी
सख्त एक्शन लेते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तो जो कुछ भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये उपचुनाव की कुछ सीटों को पर चुनाव को प्रभावित करने का ये जो है एक तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से चुनाव जो है वो प्रभावित हो, या फिर बीजेपी के ऊपर ये जो साम दाम दंड भेद वाले इस्तेमाल करने का आरोप लगता है कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकती है। तमाम तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं, और जो 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।